व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज युवा प्रभात एंड आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर रिसीविंग अ लॉट ऑफ मैसेज फ्रॉम स्टूडेंट्स अबाउट एलपीयू, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया फर्स्ट आईसीआर एक्रेडिटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ इस वीडियो में ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूं अबाउट स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग डिटेल से एग्रीकल्चर कोर्सेज के हर एक पर्टिकुलर कोर्सेज के बारे में, उनके कॉलेज वैल्यू, कैंपस लाइफ, इन फ्यूचर प्लेसमेंट क्या होने वाला है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है, और बीएससी एग्रीकल्चर का प्रैक्टिकल फॉर्म पे क्या क्या चीज आपको कराई जाती है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट के साथ साथ स्कॉलरशिप की क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो डिटेल से हर एक पॉइंट पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना और जिस भी बच्चों को इसकी नीड है या जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेयर करना। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एलपीयू इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए होने वाले वर्ल्ड क्विज रैंकिंग में भी इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में मिक्स को स्टैंड करता है, यानी कि ये केवल ऐसी प्राइवेट सिटीज है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के साथ खुद को स्टैंड करती है वर्ल्ड क्विज रैंकिंग में। इसके अलावा एलपीयू के पास एनआरएफ रैंकिंग भी है 38 पोजीशन पे, और सेकंड रैंक है एलपीयू ग्लोबल इंपैक्ट में, थर्ड रैंक है अटल इनोवेशन रैंकिंग में। ये सारी रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा से कराई जाती है, यानी कि आप लोग रैंकिंग के मामले में एलपीयू को बिल्कुल टॉप पे रख सकते हो। और आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में होने वाले सारे कोर्सेज, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी, जितने भी ब्रांचेस हैं, इसके अलावा एमबीए एग्री बिजनेस के बारे में, कैसे यहाँ पे क्या कैंपस लाइफ है, प्लेसमेंट क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो भाई मैं एलपीयू को ही क्यों चूज कर रहा हूँ? इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन वाई एलपीयू? तो आज इस पॉइंट पे हम लोग पूरे डिटेल से आपको बताएंगे कि क्यों एलपीयू ही हमें जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के माइंड में होता है कि फी बहुत हाई है, लेकिन उसका भी सोल्यूशन आपके पास है। कोई भी फी हाई नहीं है। देखिए, मैंने पहले थंबनेल पे लिख रखा है कि अगर सीखना है तो एलपीयू आइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चीजें आपको सिखाई जा रही हैं प्रैक्टिकली इन एग्रीकल्चर कोर्सेस, वो बच्चों आपको कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं सिखाई जा रही हैं। ऑलरेडी मैं एलपीयू विजिट कर चुका हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्रीकल्चर कोर्सेज कराई जा रही हैं किसी भी कॉलेज में, तो मैक्सिमम चीजें हमारी प्रैक्टिकली होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसे फॉलो अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं किया जाता है। बट एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट होने के बाद भी एलपीयू इन सबको बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहा है। तो हर एक पॉइंट पे हम लोग डिटेल से बात करते हैं। बात करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। सबसे पहले देखो, सबसे पहली चीज की आईसीआर ने जब से एक्रेडिटेशन देना स्टार्ट किया, पहला एक्रेडिटेशन मिला एलपीयू को। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय आईसीआर। इसकी एक्रेडिटेशन की पीरियड जो एंड हो गई थी वो अगेन रिन्यू हो चुकी है। दूसरी चीज की यहाँ पे जो एडमिशन का प्रोसेस है एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए, वो आपका एलपीयू नेस्ट या फिर सीयूईटी का एग्जामिनेशन है। एलपीयू नेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी लाइव है, आप चाहो तो फिल करके देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप सीयूटी एग्जामिनेशन दे रहे हो तो सीयूटी के बेसिस पे भी आप यहां सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। आपके सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे भी आपको यहां पे स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज मिलती है। जैसे अगर मैं बता दूं कि यहां पे अगर आप स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ सीयूटी, तो अगर आपका सीयूटी में 95 परसेंटाइल प्लस है तो आपको यहाँ पे 40% का स्कॉलरशिप मिलता है। अगर मोर देन 90 है तो लिस्ट 2 मैंडेटरी सब्जेक्ट में आपको 38% का प्रोग्राम फी में रिडक्शन मिलता है। तो ऐसे ही तमाम स्कॉलरशिप है। इसके अलावा एलपीयू नेस्ट का भी स्कॉलरशिप है, उसके भी एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका भी लिंक अगर आप चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा, आप जाके वहां से देख लेना और अप्लाई करके इसके टेस्ट को देना, और उसके बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। दूसरी चीज बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्लेसमेंट। आज के डेट में अगर देखा जाए तो एज ए एमबीए एस्पिरेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं भी किसी भी कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर में प्लेसमेंट का कोई नाम नहीं है। तो भाई वहां पे भी वो प्लेसमेंट नहीं है जो कि एलपीयू आपको ऑफर कर रहा है। और विद प्रूफ 19.25 का हाईएस्ट सैलरी है एग्रीकल्चर में, 7.95 लाख का एवरेज सैलरी है, और मोर देन 500 प्लस एमएनसीज यहां पे आ चुकी हैं, जिसमें टोटल अप्रोक्सीमेटली 500 प्लस ड्रीम ऑफर बच्चों को मिल चुके हैं। अगर एग्रीकल्चर रैंकिंग की बात करें और पूरे आईसीआर की रैंकिंग में या एनआरएफ की रैंकिंग में देखा जाए 38 पोजीशन पे, यानी कि इससे भी नीचे भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है, जहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होने के बाद भी एलपीयू अपने आप को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज से भी ऊपर रख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर हैं जो कि इसको टॉप रैंक में हर साल लाता आ रहा है। सबसे पहली चीज कि देखो, प्लेसमेंट के लिए हर साल यहाँ पे बहुत सारे एमएनसीज रिक्रूट करते हैं, और मैं ना केवल एग्रीकल्चर की बात करूं, अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि हर साल आ रही हैं, जैसे एग्रीकल्चर में सिंजेंटा, अमेजोन, रिलायंस, बायोसीड, महिंद्रा, एनएमसीएल, पी इंडस्ट्रीज, नेस्ले, सनएग्रो, अडानी, बहुत सारी कंपनीज है। और यहाँ पे सक्सेस स्टोरी जो मेंशन आप लोग देख पा रहे होगे। दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं अब यहाँ के पीजी कोर्सेज के बारे में, फिर फॉर्म फील्ड के बारे में। देखो यार, जब आप एग्रीकल्चर के कोर्स को पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको फील्ड विजिट का या फिर पर्टिकुलर उस
कोर्स का नॉलेज होना चाहिए। तो जो हमारा एग्रीकल्चर कोर्स होता है हमें 50% चीजें थ्योरेटिकल और 50% चीजें प्रैक्टिकली कराई जाती हैं। तो मोर देन 50% चीजें आपको एलपीयू में एज अ प्रैक्टिकल कराई जाती हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हर एक वो चीजें मेंशन है, जैसे हाईटेक पॉली हाउस हो गया या फिर डेयरी हाउस हो गया, डेयरी मैनेजमेंट की चीजें हो गई एग्रीकल्चर फॉर्म पे, पोस्ट हार्वेस्ट का सिस्टम हो गया, या फिर हमारे एग्रोनॉमी लैब्स हो गए, या फिर हॉर्टिकल्चर लैब हो गया, हॉर्टिकल्चर गार्डन हो गया, या प्लांट पैथोलॉजी हो गया, या फिर ग्रीन हाउस हो गए। ये सारे के सारी चीजें आपको एलपीयू में ऑफर की जा रही हैं। ना केवल ऑफर की जा रही हैं, आपको प्रैक्टिकली वो चीजें फील्ड पे कराई भी जा रही हैं। तो एक बहुत ही तगड़ा सा रिस्पांस बच्चों की तरफ से मिलता रहा है हर साल यहाँ पे एलपीयू के बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए। अगर फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो फी स्ट्रक्चर में आपको मैंने पहले बता रखा है कि आप विद स्कॉलरशिप जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं 40-50% तक का यहाँ पे स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज कैसे अप्लाई करनी है, आप सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे या फिर एलपीयू नेस्ट का एग्जामिनेशन देकर भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दूसरे कोर्स के बारे में। देखिए पीजी में यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर कोर्सेस में बहुत सारे हैं, जिसमें कि आपको हर एक कोर्स को 2 साल के लिए ऑफर किया जा रहा है। फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, सॉइल साइंस, फ्रूट साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, ये सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। अगर मैं सिंगल एग्रोनॉमी की बात करूं तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो एग्रोनॉमी की जो एप्लीकेशन है, जो आपका प्रोसेस एडमिशन का, वो भी आपका सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन या फिर आईएसआर पीजी का एग्जामिनेशन या फिर एलपीयू नेस्ट का भी आप पीजी के लिए भी एग्जामिनेशन दे सकते हो। ठीक है, जो सिलेबस वगैरह सब कुछ वेबसाइट पे मेंशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बच्चे अगर एमबीए करना चाहते हैं, एमबीए एग्री बिजनेस में अगर आपका ड्रीम हो तो वो भी कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन इसके पहले आप लोग ये ध्यान देना कि आप जब भी किसी कॉलेज जाते हो प्लेसमेंट के लिए, आप उनका आरओआई देखते हो, जो फी होती है, जितना आप सबमिट करते हो, इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको क्या मिल रहा है। तो इन सब के चीजों पे एलपीयू खरा उतर रहा है। एज अ माई एक्सपीरियंस, एज पर माई एनालिसिस आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे डाटा भी मेंशन कर रखा है कि फी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग एलपीयू का जो आरओआई है फॉर एमबीए एग्री बिजनेस, वो कहीं ना कहीं दूसरे कॉलेज से बहुत ही ज्यादा बेटर है। कंपनीज हर साल विजिट कर रही हैं, हर साल ईयर बाय ईयर कंपनीज इंक्रीज हो रही हैं विजिटिंग के लिए, और जो ऑफर किया जा रहा है सीटीसी वो भी हर साल कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। लास्ट ईयर का जो सीटीसी है वो 550 कंपनीज ने ऑफर किया है, और अप्रॉक्सीमेटली सारे कोर्सेज का मिला के मोर देन 5 लाख पर एनम का सीटीसी है। हाईएस्ट यहाँ पे दूसरे कोर्सेज की बात करें तो करोड़ तक के पैकेज गए हैं। अगर हम पर्टिकुलर एग्रीकल्चर की बात करें तो 20 लाख तक का हमारा हाईएस्ट सैलरी पैकेज गया है रिसेंट ईयर में। तो एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट इस चीज का मिल रहा है। स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग हमने आपको बता रखा है कि आप लोग स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग एलपीयू नेस्ट का एग्जामिनेशन दे सकते हो, या फिर इसके अलावा भी आप ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th, ऑन द बेसिस ऑफ 12th या फिर ग्रेजुएशन, या फिर आपके एलपीयू नेस्ट या फिर आपका नेशनल लेवल टेस्ट होता है उसके बेसिस पे, और साथ ही साथ अगर आप लोग एमबीए कोर्सेस माना चाहते हो तो आपके वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप का ऑफर की जाती है। जैसे भी आपके पास जो भी वर्क एक्सपीरियंस हो उसके बेसिस पे आप सभी को 20, 15, 10% तक का स्कॉलरशिप ऑफर किया जा रहा है आपके फी में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, ना केवल एग्रीकल्चर, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसमें कि आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। हर वो एक कोर्स आपको एलपीयू के वेबसाइट से पता चल जाएगा जिसमें कि आपको एडमिशन मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एकेडमिक में जाने के बाद बहुत सारे कोर्सेस हैं। कंप्यूटर साइंस के हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल में हो गया, सिविल में हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, फूड इंडस्ट्री में हो गया, या फिर आपका आर्किटेक्ट या फिल्म टेलीविजन, किसी भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो वो सारे कोर्सेस यूजी पीजी डिप्लोमा फॉर्म में आपको एलपीयू में कराए जा रहे हैं। ठीक है, और बात करें अगर कैंपस लाइफ की तो कैंपस लाइफ भी हमें अकॉर्डिंग काफी बेटर है। आप लोग देख पा रहे स्क्रीन पर, यहाँ पे आप इनका 360 व्यू के थ्रू भी कैंपस लाइफ को विजिट करके देख सकते हो। जो भी चीजें आपको देखनी होंगी आप इनके 360 व्यू से वेबसाइट पर जाके बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हो। मोर देन 15+ कंट्रीज के स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया के हर एक स्टेट से, जितने भी 29 स्टेट है, हर एक स्टेट का बच्चा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ना केवल इंडिया के, फॉरेन से बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी आकर एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज का जो रिस्पांस है, रिव्यू काफी बेटर है। जो बच्चे प्रॉब्लम होती है जिनको फी स्ट्रक्चर के बारे में, तो उनको बता दूं फी का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि फी के लिए आपको स्कॉलरशिप ऑफर किया जा रहा है। तो उस स्कॉलरशिप के बेसिस पे आप चाहो तो अपनी फी, अगर आप में कैपेबल हो आप, तो अपनी फी को डायरेक्ट करा सकते हो और कोई दिक्कत नहीं। सारे लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। Lovely Professional University has installed more than 1000 kilowatt of solar power. क्वेश्चन पूछना अबाउट एलपीयू तो वो चीज भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो ओवरऑल अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैंने एलपीयू विजिट किया था तो वहां पे मेरे साथ बहुत सारे बच्चे मिले ग्रेजुएशन में बीएससी एग्रीकल्चर वाले, जिनका एक पॉजिटिव रिस्पांस
बहुत ही बेनिफिट मुझे सुनने को मिला, बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी। उसी के बेसिस पे ये काफ़ी बिग इंस्टीट्यूट है। अगर आप लोग से CUT ICER एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं LPU उनसे बेटर आपको रिस्पांस देने वाला है। आप चाहो तो इसका सीधा सीधा उदाहरण एग्जांपल यानी कि NIRF रैंकिंग के बेसिस दे सकते हो। NIRF रैंकिंग अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो मोर देन 19 कॉलेज उसमें हैं, टोटल 90 कॉलेज है, 90 यूनिवर्सिटीज है, तो उसमें LPU 38 पोजीशन पे सिंगल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो कि उन गवर्नमेंट कॉलेज में अपने आप को स्टैंड किया हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ी बात है। ठीक, मैं फिर से अगर आपको बता दूं, प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है, मैं बार बार इसी बात पे कह रहा हूं। एग्रीकल्चर के अलावा बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं, मोर देन 2100 ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने LPU में विजिट किया हुआ है। 5500 से ज्यादा ऑफर मिले हैं 500 कंपनी की तरफ से। 350 प्लस IITs NITs के रिक्रूटर्स हैं LPU में। वो कंपनी जाती है जो कि कहीं ना कहीं IITs वगैरह या IIM वगैरह में जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे कंपनीज आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर दे रही हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पूरे वर्ल्ड के टॉप MNC, चाहे इन्फोसिस हो, कॉग्निजेंट हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, बॉस्को, ठीक है, या फिर बिजनेस टुडे हो, ठीक है, ये सारे कंपनी IBM वगैरह सब कुछ यहाँ पे हर साल एवरी ईयर विजिट करती हैं बच्चों को प्लेस करने के लिए। ठीक है, इनके वेबसाइट से आप बच्चों की सक्सेस स्टोरी भी देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पर्टिकुलर मैं अगर बात करूँ एग्रीकल्चर कोर्सेज के बारे में, तो मैं आप लोगों को स्ट्रांगली इसके लिए रिकमेंड करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को प्राइवेट में कभी भी एग्रीकल्चर कोर्सेज में जाने का मन हो तो सबसे पहली प्रेफरेंस आप लोग LPU। आप लोग इससे प्लान B फॉर्म में रेडी रख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अप्लाई कर सकते हो, और अगर कोई डिटेल चाहिए तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू जाकर देख सकते हो। अभी आप पूरा फोकस अपना CUT एग्जामिनेशन पे लगाओ। CUT एग्जामिनेशन के थ्रू अगर आपको ICER कॉलेज नहीं मिल पाता है तो आप LPU को प्रीफर कर सकते हो। इसके अलावा ठीक है, आप CUT एग्जामिनेशन दीजिए, उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बाकी साथ में चाहो तो LPU NEST का भी एग्जामिनेशन देके आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सब कुछ आपको क्लियर है एग्रीकल्चर रिगार्डिंग। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है इन BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर, कितने कोर्सेस हैं, क्या कैसे एडमिशन होगा, वो सब कुछ मैंने डिटेल से आपको बता रखा है। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगेन मेंशन कर रहा हूं कि अब मैं दे रहा हूं, आप एक बार उसे जरूर विजिट करके अपनी चीजों को अच्छे से देख लेना। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए। मिलता हूं आपसे नए वीडियो में अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद बच्चों। अगर किसी और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो तो जरूर एक बार बताना, बट फॉर BSc एग्रीकल्चर LPU इज द बेस्ट। सो अगर सीखना है LPU आइए। थैंक यू।